तर एकाच कॅलिब्रेचे संघ आपण पाहतोय. एका बाजूला वावेगर संघ आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपण पाहतोय उत्ने संघ. मॅच ला होतीये सुरुवात. पंचांचा ग्रीन सिग्नल आणि गेम ऑन. लेट्स प्ले. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. विश ऑल द गेम फॉर द क्वालिटी क्रिकेट. पहिला बॉल फेकणे सज्ज जॉर्डन. गोलंदाजी मार्क वरती. यावेळेसचा पहिला बॉल. दिशा पाहावी लागेल. येस मात्र चेंडू पडल्यानंतर अतिरिक्त बाउन्स होतोय आणि हा तो डॉट बॉल. पहिला डॉट बॉल. ऑफिशियल पंच. तर नक्कीच उत्ने संघाला 2 धावेची पॅनल्टी दिली गेली आहे आयोजकांच्या माध्यमातून. नक्कीच 12 मॅन आपण पाहतोय. ड्रेस कोट मध्ये नाही आहे. ड्रेस कोट आहे पण परंतु शूज नाही आहेत. आयोजकांच्या सूचना आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. स्पर्धा अप्रतिम आहे. यावेळेसचा बॉल आडवा बॅटनं लॉक करायचा होता. चेंडू पडल्यानंतर सडनली बाउन्स होतोय आणि एस्टनच्या वरून निघून चालला. एस्टनच्या हातामध्ये आणखीन एक डॉट बॉल येतोय. पहिल्या P1चा षटकाचा विचार केला. जॉर्डन पहिल्या षटकामध्ये आले आहेत आणि ज्या प्रकारची गोलंदाजी होतीये मैदानाच्या आतमध्ये अप्रतिम कामगिरी करतोय या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये. नेक्स्ट बॉल. वेगवान चेंडू. अलांद कार्पेट चेंडू ट्रॅव्हल केलाय. लांगांचा शतक चेंडूवरती सरकलाय आणि आता सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली आहे मैदानाच्या आतमध्ये. सलामीची जोडी आपण ऋषी आणि संजयला पाहतोय. लागोपाठचे 2 बॉल डॉट. त्याच्यानंतरची सिंगल. 1 धावेने धावफलक खुलं केलंय मैदानाच्या आतमध्ये. 1 धावेने स्वतःचा वैयक्तिक अकाउंट सुद्धा ओपन केलाय मैदानाच्या आतमध्ये. ऋषीने मात्र 1 धाव लागली आहे धावफलकावरती. शेवटची लढत पाहतो पहिल्या फेरीतील आपण आजच्या दिवसातील. वरब संघाने सुद्धा 2 सामने जिंकलेत. नेक्स्ट बॉल. यावेळेस फुलटॉस आहे. प्रॉपर कनेक्शन बॅट आणि पॅटच्या मध्ये बॉल आणि चेंडू लॉंग ऑफ बॉन्डेल यांच्या बाहेर निघून चाललाय. सीमा रेषेच्या बाहेर येतोय हा दमदार चौकार. तर चौकाराने मात्र आघात केलाय. सलामीची जोडी संजयने चौकार दाखवलाय. आपला बॅटचा पेस ओपन केलाय या मॅन्डेटरी पॉवर पिचच्या पहिल्या षटकामध्ये. यावेळेसचा फटका आला. कार्पेट चेंडू चाललाय पॉइंटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू निघून चाललाय. आणखीन एक दमदार चौकार. लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार मग दाखवत आहे फलंदाज. संजयला पाहतो बॅटचा फेस ओपन केलाय मैदानाच्या आतमध्ये. जॉर्डन वरती आता हल्ला चढवलाय. मॅन्डेटरी पॉवर पिचच्या पहिल्या षटकामध्ये हे 2 चौकार आले आहेत आणि चौकाराच्या मध्ये धावसंख्या धावफलक जाऊन पोहोचली आहे 9 आकड्यावरती. पाहतोय पहिले षटक प्रगतीपथावर आहे. यावेळेसचा फटका सुरेख आहे. आणखीन एक त्या दिशेने डीप कव्हरच्या दिशेने चेंडू निघून चाललाय. सीमा रेषेच्या बाहेर आणखीन एक संघर्षमय तिसरा लागवडचा चौकार. या स्पर्धेचे मुख्य आकर्षण आपण पाहू शकता. समसमत्या ट्रॉफ्या आमच्या व्यासपीठासमोर. मालिकावीरसाठी आपण बायसायकल पाहताय. ट्रॉफ्या येण्यावरती आज कोणता संघ मात्र इथनं आपला वर्चस्व निर्माण करेल. अप्रतिम स्पर्धा पाहतो आपण. उपसभापती चौक चषक 2026 पर्व पाहतोय आणि या पर्वातील या चमचमत्या ट्रॉफ्या वरती आजच्या दिवसामध्ये मेगा फायनलचा सामना पाहायला मिळेल. सेकंड स्पेल मध्ये गोलंदाजी मार्क वरती आपण गोलंदाज पाहू शकता. विनायकला पाहतोय. पहिल्या 2 चेंडूंचा विचार केला तर अप्रतिम कामगिरी राहिली आहे. 2 चेंडू डॉट फेकले. त्याच्यानंतरची सिंगल. त्याच्यानंतरचा सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली आहे संजयकडे आणि संजयच्या बॅटमधनं चौकारांची हॅट्रिक पाहायला मिळाली. 13 धावा धावफलकावरती लागल्या आहेत. पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्ले षटक संपलाय आणि आता दुसऱ्या षटकाला झाली सुरुवात आणि गोलंदाजी मार्क वरती विनायक सज्ज होत आहे. पहिला बॉल वेगवान आहे.
कव्हरच्या दिशेने चेंडू टळवला, चेंडूला वडवतील, फेकली, फंबल. एक धाव कंप्लीट झाली आहे आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. मैदानाच्या आतमध्ये संजय आणि ऋषीला पाहतोय, अशी आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. एकाच विभागातील दोन संघ आपण पाहतोय. एका बाजूला उत्ने संघ, त्यांच्या अगेन्स्ट आपण पाहतोय वावेकर हा संघ पाहतोय. अनेक सारे मान्यवर आजच्या दिवसामध्ये स्पर्धेची भेट घेण्यासाठी येत आहेत. त्यांच्या स्पर्धेमध्ये सरचे स्वागत आहे. या वेळेस हा ट्रॅकर दॅट इज पंपायर सिग्नल येतोय, व्हाईट बॉल. अंपायर रिव्ह्यू असेल. चेंडू क्रीजच्या बाहेर पडलाय का ते मात्र पाहिलं जात आहे. क्रिक live.com ही स्पर्धा आपण वाहिनी पाहतोय. त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली गेली आहे. क्वालिटी प्लस क्लिअरिटी त्यांच्या माध्यमातून. नक्कीच कॅमेरामध्ये कॅप्चर करता येत नाही, त्यामुळे चेंडू अडलतोय बॉलर, त्यामध्ये बॉलर आहेत. तर अंपायर डिसिजन लास्ट असेल. जो अंपायर डिसिजन आहे आपण तो द्यायचा, कारण कॅमेऱ्याच्या मध्ये मध्ये बॉलर येतोय, त्याच्यामुळे पूर्ण प्रक्षेपण पाहायला मिळत नाहीये. सुंदर वाहिनी आपण पाहत आहे. दिस व्हाईट बॉल, अंपायर सिग्नल आहे, व्हाईट बॉल आलाय. कोणत्याही संघावरती अन्याय होणार नाहीये, याची दखल घ्या आपण. यावेळेस शॉट पुल करतायत, समोरच्या दिशेने शतषक आहेत तिथे. लॉंग आपला शतषक आहेत, पण अडवतील, फेकतील. सिंगल येते, सिंगलने आता स्ट्राईक रोटेट केली आहे. संजय कडे त्याची बॅट मध्ये बोलतीये. लागोपाठच्या 3 चेंडूवरती 3 चौकार संजयने ठोकलेत. तो संजय ऑन स्ट्राईक. दुसऱ्या षटकामध्ये विनायक पाहतोय आपण. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा खर्च केल्यानंतर व्हाईट बॉल, आणि आता हे तिसऱ्या चेंडूवरती, दुसऱ्या चेंडूवरती आली सिंगल. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली आहे. या वेळेस आणखीन एक हाफ ट्रॅकर. पुन्हा एकदा दिशा पाहिली जाईल. पंचनामा दर्शत असताना ICC नियम क्रमांक 22, व्हाईट बॉल. नेक्स्ट बॉल. या वेळेस फक्त दिशा दिली, चाबूक शॉट. चेंडू फेकून दिलाय सीमारेषेच्या बाहेर. दमदार येतो है त्याच्या बॅटमध्ये सलगचा 4था चौकार. नक्कीच दीप टर्मॅनच्या दिशेने मात्र फक्त चेंडूला दिशा दिली आणि सलगचा 4था चौकार आलाय. फलंदाज संजयच्या बॅटमधून आपण पाहतोय. मागच्या षटकामध्ये चौकार, हॅट्रिक, आणि आता या पहिल्या बॉलवरती चौकार आलाय. नेक्स्ट बॉल. यावेळेसचा फटका सुरेख आहे. ऑन द कार्पेट चाललाय. कव्हरचा शतक चेंडूवरती येतील, चेंडूला उचलतील, फेकतील. तरी सिंगल, तरी चौकार आला. त्यानंतर सिंगलला मात्र प्राधान्य दिले गेले मैदानाच्या आतमध्ये. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली आहे. स्ट्राईक आता ऋषीकडे पाहतो आपण. धावसंख्या धावफलक जाऊन पोहोचली आहे 23 या आकड्यावरती. 23. सलामीची जोडी पाहतो आपण. ऋषीला आपण पाहतोय. उंच घोडा एक खेळाडू आहे. ऋषीच्या बॅट मधनं बनतील का, ऋषी बॅटचा पैस ओपन करेल का, कारण संजयची बॅट मैदानाच्या आतमध्ये बोलतीये. सलग 4 चेंडूवरती 4 चौकार त्याच्या बॅट मधनं आपण पाहिलेत. पुढचा बॉल संजयचा. यावेळेस हा ट्रॅकर बॅटची लीडिंग एज. चेंडू हा चालला एस्टनच्या मागे निघून सीमा रेषेच्या बाहेर येतोय. हा नशिबाचा चौकार.
नक्कीच नशिबाची साथ लाभली आहे मैदानाच्या आतमध्ये. ऋषीला बॅटची लिडिंग एज पाहिली आपण आणि एस्टनच्या मागे चेंडू निघून चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार आणि चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या धावपकडे जाऊन पोहोचली आहे. 27-27 या आकड्यावरती. या वेळेस पॅडवरती चेंडू अडधळलाय. अडवतील फेकतील तोपर्यंत एक बाईच्या स्वरूपात ही सिंगल एकवडली जाईल. एक सिंगलने आता स्ट्राईक रोटेट केली आहे. संजयकडे स्ट्राईक रोटेट केली आहे. संजयची बॅट मैदानाच्या आतमध्ये बोलतीये. त्याच्या बॅटमध्ये 4 चौकार आपण पाहिलेत. षटक क्रमांक मात्र इथं दुसरं संपन्न झाला आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळी जाऊन पोहोचली आहे ती 28-28 धावा. टीम मीटिंग नकोय. उतने संघ आपण जरा उशिराने आधीच सामने सुरू झाले. तर आजच्या दिवसामध्ये आजचा मेगा फायनलचा दिवस आहे आणि मेगा फायनलच्या दिवसामध्ये आता अजून काहीसे सामने आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत आजच्या दिवसामध्ये. इथनं कोणताही संघ जास्त वेळ घेऊ नका. येणाऱ्या 20 मिनिटांमध्ये आपण 4 षटकं हाताळली पाहिजेत याची नोंद घ्या आपण. तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होतील. तिसरा फैल मध्ये गणेश आली जाता. धावसंख्या धावपळी जाऊन पोहोचली 28-28 धावा. 2 षटकं संपन्न झाली आहेत मैदानाच्या आतमध्ये आणि तिसऱ्या षटकात झाली सुरुवात. आणि इथं तिसरं षटक मात्र किती धावा खर्च होतील. ऋषी ऑन स्ट्राईक. पहिला बॉल गणेशचा पेस करेल. यावेळेस हाफ ट्रॅकर. चेंडू बराच काळ हवेमध्ये. जेलची संधी आहे इथे. नाकारता येणार नाहीये. डिप्लाय जेल आणि संपलाय ऋषीचा खेळ. विकेटचं पतन. पहिला धक्का. टीम वावे घरला. डीजे प्रत्येकी चेंडूवरती टीम मीटिंग नकोय. सर्व संघांनी नोंद घ्यायची. प्रत्येकी चेंडूवरती टीम मीटिंग नकोय आपल्याला. विकेटचं पतन झालंय मैदानाच्या आतमध्ये. ऋषी मात्र पवेलियनच्या दिशेने गेलाय. नवीन फलंदाज सेनाट नंबर 3 वरती रोहित होतात आले. वन डाऊनचा फलंदाज. वन डाऊनच्या फलंदाजाकडचा क्षमता असते मोठ्या फटक्यांची. पुतणे संघ आता कमबॅक करतोय. या तिसऱ्या षटकामध्ये गणेशला विकेट मिळाली आहे. नेक्स्ट बॉल गणेशचा. यावेळेस रिव्हर्स अटेंज केलाय. चेंडू पडल्यानंतर सडनली बाउन्स होतोय. हिस्ट्रिकाच्या हातामध्ये विसावतोय आणि आहे तो डॉट बॉल. इथनं गणेश कमबॅक करतायत. या तिसऱ्या स्पेल मध्ये आपण गणेशला पाहतोय. भव्य दिवशी स्पर्धा उपसभापती चषक 2026 आपण एन्जॉय करतोय. यावेळेस आणखीन एक हाफ ट्रॅकर. आता मात्र पंच दर्शवतील आम्हाला. दॅट इज नो बॉल. पंचांचा सिग्नल नो बॉल येतोय. आमच्यापर्यंत पोहोचतोय आणि कोणत्याही प्रकारचा रिव्ह्यू नसणार आहे. अंपायर डिसिजन लास्ट असणार आहे. फक्त अंपायर रिव्ह्यू असणार आहे. जर एखाद्या वेळेला तर रिव्ह्यू नसणार आहे. अंपायर सिग्नल दॅट इज नो बॉल. आणि या बॉल आता मात्र फ्री हिट असेल. TV9 ची वार्ता. उघडा डोले पहा नीट कारण हा बॉल आहे फ्री हिट. इथनं षटकार चौकार मात्र पाहायला मिळेल का. फलंदाज इनाट नंबर 3 वरती आपण पाहतोय. रोहित ऑन स्ट्राईक पाहतोय. ह्या वेळेसचा मोठा फटका लॉक करायचा होता. डीप पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ठरवलाय. चेंडू आनंद कार्पेट चाललाय. चेंडूला उचलतील फेकतील
तब्येत ही सिंगल मात्र मिळेल. सिंगल पेक्षा जास्त काही मिळणार नाही. या सिंगलने धावफलक पुढे सरकलंय. धावसंख्या धावफलक जाऊन पोहोचले 30 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. सिंगलने आता स्ट्राईक रोटेट केली. या संजयकडे स्ट्राईक पाहतो आपण. त्याच्या बॅटमधनं चौकार पाहिले आहेत. इथनं संजयच्या बॅटमधनं किती धावा बनतील. तिसरे षटक प्रगती पथावर पाहतो आपण. गणेश कमबॅक करतोय. यावेळेस सुलटॉस बॉल प्रहार करण्याचा प्रयत्न. यस लाईन पाहिली जाईल इथे. पंच दर्शवत असताना डावा एसटीच्या बाहेर असलेला चेंडू. व्हाईट बॉल. अतिरिक्त बॉल आणि अतिरिक्त धाव स्कोर कार्ड वरती ऍड केली जाईल. तिसरे षटक प्रगती पथावर आहे. आपण गणेशला पाहतोय तिसऱ्या षटकामध्ये. निर्णायक षटक फेकावा लागेल. धावा थांबाव्या लागतील. यावेळेसचा चेंडू बॅटन पॅटचा संपर्क आहे. चेंडू पॉइंटच्या दिशेने चेंडू चाललाय. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. दुसरी धाव आणि दुसरी धाव सुद्धा कंप्लीट केली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. मैदानाच्या आतमध्ये आहे. फलंदाज संजय आणि रोहितला पाहतो आपण. आणि अद्याप काहीचे चेंडू शिल्लक. तेच अंपायर रिव्ह्यू असेल रनआउट साठी. नोट आउट आहे. दोन धावा आल्यात आता. दोनने धावफलक पुढे सरकेल. 33 धावा. तिसरे षटक प्रगती पथावर आपण गणेशला पाहतोय. तिसऱ्या षटकामध्ये अप्रतिम कामगिरी करतोय. मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवण्याचं काम मैदानाच्या आतमध्ये गणेश करतोय. स्ट्राईकला फलंदाज संजय पाहतो. त्याच्या बॅटमध्ये 4 चौकार मात्र पाहिलेत आपण. यावेळेसचा फटका सजवायचा होता आडव्या बॅटना. चेंडू पडल्यानंतर सडनली बाउन्स होतोय आणि इष्टकाच्या हातामध्ये विसावतोय आणि आणखीन एक डॉट बॉल येतोय. इथनं डॉट बॉल इक्विनेशन जर तिसऱ्या षटकामध्ये पाहिला तर 2 चेंडू डॉट फेकलेत. गोलंदाज गणेशने मात्र एक विकेट कॅरी केली आहे. महत्वाची विकेट. ऋषीची विकेट कॅरी केली आहे. पुढे सज्ज होईल गोलंदाजी मार्क होती. गणेशला पाहतो आपण. यावेळेसचा चेंडू गतीमध्ये परिवर्तन. आणखीन एक चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स होतो आणि षटक क्रमांक मात्र तिसरं संपन्न होते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकात जाऊन पोहोचली आहे फक्त आणि फक्त 33 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. डीजे आपण जास्त उशीर घेऊ नका. आपला शेवटचा कॉल असेल यो. सेकंड प्लेल सेकंड स्पेल आणि चौथं षटक आपण पाहतोय. चौथ्या षटकामध्ये या स्लॉगरच्या आणि तेटोडच्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्क होती सज्ज होतोय. हर्षलला पाहतो आपण. या स्लॉगरच्या षटकामध्ये चौथ्या षटकामध्ये पहिला बॉल पेस करेल फलंदाज रोहितला पाहतो आपण. यावेळेसचा सबमरीन डिलिव्हरी मैदानाच्या मध्ये क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्राचा वापर केला आणि चेंडू पडल्यानंतर ईश्वरच्या हातामध्ये विसावतोय आणि आहे तो डॉट बॉल. एक डॉट बॉल इथं दडपण निर्माण करतोय. टीम आता फलंदाजी करत असताना वावेघर या संघावरती. दोन्ही एकाच विभागातील संघ तेवढ्याच कॅलिबरीचे संघ आपण पाहतोय. पहिल्या बॉलमध्ये यावेळेस शटआउट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू पडल्यानंतर बॉडीवरती स्पर्श होतोय आणि चोरट्या धावा घेण्याचा मैदानाच्या आतमध्ये प्रयत्न होतोय परंतु तू मैमे होतोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि लेग बायच्या स्वरूपात सिंगल एकवडली गेली आहे. शिंगडने आता स्ट्राईक रोटेट केली आहे. चौथं षटक प्रगती पथावर पाहतो आपण. चौथ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्क वरती हर्षल आलाय आणि हर्षलला इथनं मात्र धावा थांबवाव्या लागतील. तर धावसंख्या धावफलक पाहिली गेली सिंगलच्या मदतीने जाऊन पोहोचले 34.
34 या आकड्यावरती चौथं षटक प्रगती पथावर आहे. गणेश पाहतोय आपण. पुढचा बॉल गणेश मध्ये सज्ज होईल. फलंदाज संजयला पाहतोय. यावेळेस चेंडू बॅटची लिडिंग एज. इस्टनच्या मागे प्रोटेक्शन आहे. सिंगल कंप्लीट केली गेली आहे. सिंगलने मात्र स्ट्राईक रोटेट केली गेली मैदानाच्या आतमध्ये. आता सिंगल डबलला प्राधान्य दिले जात आहे. धावसंख्या धावफलकात जाऊन पोहोचली 35 या आकड्यावरती. 35 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट पाहतोय आपण. सलामीचा फलंदाज संजय मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत झुंज देतोय. एखादी किल्ला लढतोय मैदानाच्या आतमध्ये. त्याच्या बॅटमध्ये धावा बनताना पाहिल्या. आता रोहित ऑन स्ट्राईक. स्लॉगरचं षटक पाहतो आपण. गोलंदाजी मार्क वरती हर्षलचा वापर केला गेला आहे या स्लॉगरच्या देटोच्या षटकामध्ये. यावेळेस गतीमध्ये परिवर्तन केलं. या संपार सिग्नल येतोय आमच्यापर्यंत. वाईट बॉल आणि अतिरिक्त धाव स्कोर कार्ड वरती ऍड केली जाईल. धावसंख्या धावपकी जाऊन पोहोचली या अतिरिक्त धावेच्या मदतीने. 36 धावा लागल्या धावफलकावरती. चौथं षटक प्रगती पथावर आहे आणि हर्षलचा वापर केलाय या स्लॉगरच्या षटकामध्ये. नेक्स्ट बॉल. ह्या वेळेस दिशा पाहावी लागेल. इथे एक धाव कंप्लीट झाली या आणि इथं कोणत्याही प्रकारचं बॅकअप नाही या आणि खराब क्रिकेट, लेझी क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. दॅट इज अंपायर सिग्नल येतो. वाईट बॉल. वाईट प्लस 1 म्हणजे या 2 धावा मिळतील आणि 38 धावा धावफलकावरती लागतात. 38 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट पाहतो आपण. खराब क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये दाखवताना टीम उतने संघाला पाहतो आपण. बॅटची लिडिंग. बॅटचा बॉल तसा पडला पॅडवरती आदळला आणि बॅटवरती आदळला आणि एस्टनच्या मागे निघून गेला. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला. कोणत्याही प्रकारचा बॅकअप पाहता आला नाही या. कव्हरचा क्षेत्ररक्षक बॅकअप वरती आले. यावेळेसचा फटका सुरेख. लॉंगरला चेंडू ट्रॅव्हल केला आहे. चेंडू आनंद कार्पेट चालले क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे. आता चुकी होणार नाही या. एक धाव कंप्लीट झाली या. एका धावेपेक्षा जास्त काही मिळणार नाही या. सिंगल डबलला मात्र प्राधान्य दिले गेले आहे आणि या स्लॉगरच्या 4थ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती आपण हर्षलला पाहतोय. पूर्णपणे मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवण्याचं काम हर्षलने मैदानाच्या आतमध्ये या स्लॉगरच्या षटकामध्ये केलं आहे. नक्कीच हाणामारीचं षटक ज्याला म्हटलं जातं. या षटकामध्ये धावा जास्तीत जास्त बनवाव्या लागतात. बॅटचा पेस ओपन करावा लागतो पण तसं काही घडत नाही या. यावेळेस हलकेश हाताने फक्त दिशा दिली. एस्टनच्या मागे प्रोटेक्शन आहे. पुन्हा एकदा डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा बॅकअप नाही या आणि इथनं झाली या. बॅकअप नसल्यामुळे पूर्ण एस्टेशनचे फंबल आणि बायचीच्या स्वरूपात या धावा मिळतील 5. खराब क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. लेझी क्रिकेट ज्याला म्हटलं जातं आणि क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी एका धावेची किंमत ही मोजावी लागते. मैदानाच्या आतमध्ये सर्वच संघांना पाहतो आपण. एका धावेने मध्ये संघ परास्त होत असतात. तर चुकीचं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये दाखवलं गेलं. आता उतने संघाच्या माध्यमातून डायरेक्ट हिटचा प्रयास केला तर बॅकअप नसल्यामुळे हा चेंडू मध्ये 5 धावा एकवटल्या गेल्या आहेत. 5 ने धावसंख्या धावफलकात जाऊन पोहोचली आहे. 44 या अंकावरती जाऊन पोहोचली आहे. हर्षल या स्लॉगरच्या षटकामध्ये चांगल्या प्रकारची कामगिरी करतोय पण क्षेत्ररक्षकांचा साथ मात्र लाभत नाही या. यावेळेचा फटका. बॅटची लिडिंग एज. चेंडू एस्टनच्या मागे निघून चाललाय. सीमा रेषा बाहेर. मैदानाशी वादळत करत सीमा रेषेच्या बाहेर येतोय हा नशिबाचा चौकार आणि 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावत जाऊन पोहोचली आहे 48 आणि इथनं बनवायच्या टीम उतने संघाला 49. मनोहर भोईर साहेबांचं इथं शुभागमन झालंय. आपण या आमच्या व्यासपीठावरती विराजमान व्हा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्या सहर्ष स्वागत आहे आणि भावेश भोईर आपण सुद्धा या आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत आहे. स्पर्धा अभिमानाची स्पर्धा, मानाची आणि स्पर्धा आपल्या गावाची आपण पाहतोय. उपसभापती चषक 2026 आपण एन्जॉय करतोय आणि पूर्वार्ध संपलाय आणि जशी उत्तराला होईल सुरुवात या आपण ऐकूया मायक्रोफोन वरती पालेगावचा एक बुलंद आवाज आमचे साथी समालोचक सोनू बांगर सर यांना. थँक्यू. तर नक्कीच 2 धावांची पेनल्टी इथे ऍड केली जाईल. 12 मान त्याच्या पायामध्ये शूज आपण पाहत नाहीयेत.
तर इथनं धावा बनवाव्या लागतील. 51 धावांचं लक्ष्य असेल टीम उतने संघासमोर. काय घडेल काय बिघडेल या ऐकूया. मायक्रोफोन वरती करतो आम्ही बदल. आमचे साथी समालोचक सोनू बांग सरांचा वाच. थँक्यू. थैंक यू सो मच प्रशांत भाग्यबंद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलते हैं मैदान के ऊपर फिर से एक बार। दोपहर के सत्र में सभी का स्वागत होगा दोस्तों। आप प्रतियोगिता एंजॉय करते हुए उपसभापति ट्रॉफी 2026 का पर्व और आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन यानी कि मेगा फेस्टिवल सुपर संडे। आज मेगा फेस्टिवल का दिन और आने वाले सभी दर्शकों का हम स्वागत करेंगे। और मुकाबला भी उतना बड़ा चल रहा है मैदान के अंदर। एक तरफ टीम होगी वाबेगर जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की और 4 ओवर के मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाए, 51 रन का टारगेट रखा और वही टारगेट लेकर उतने टीम की सलामी जोड़ी ओपनिंग बैट्समैन पहुंचे मैदान के अंदर। जॉर्डन और प्रतीक पहुंचे गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। गेंदबाज तैयार, ऋषि तैयार, गेम ऑन। और ऋषि यहां से बिल्कुल थोड़े से स्किड होते हुए डेड बॉल घोषित करते हुए अंपायर की भूमिका निभाते हुए बिल्कुल यहां से बात करेंगे तो निरंजन सावंत सर और दूसरी तरफ होंगे हमारे स्क्वेयर के अंपायर कृष्णा केने सर। दोनों अंपायर का भी स्वागत करेंगे। चलते मैदान के अंदर पहली गेंद ऋषि की और ये देखिए पढ़ने के बाद अंदर आती भी गेंद। पहली गेंद शानदार डिलीवरी, गुडलैंड के ऊपर पढ़ने के बाद थोड़ी सी नीचे भी रही और डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। पावर पे के ओवर में बड़ी रन संख्या बनानी होगी क्योंकि टारगेट बड़ी है, 51 रन बनाने। तो यहां से सलामी जोड़ी जॉर्डन और प्रतीक को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। पावर पे का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। ऋषि तैयार, फिर से एक बार उठाने की कोशिश में थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन फिर से एक बार तेज तरार गेंद, बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची और एक शानदार डिलीवरी, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। ऋषि जो कि बिल्कुल उनके नाम के ऊपर एक बाइक भी है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, हाइट का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए। शानदार डिलीवरी, शॉर्ट मिडऑन में खिलाड़ी मौजूद थे, ये मौका था लेकिन यहां से मौके को गवाया। बैकअप के लिए लॉन्ग ऑन रीजन में राहुल पहुंचे, तब तक यहां से 2 रन मिले। जॉर्डन की कैच थी और जॉर्डन हार्ड हिटर बल्लेबाज है, हमेशा ज्यादातर छक्के लगाते हैं और वही खिलाड़ी को मौका दिया गया। ये पहली गलती हो चुकी है वाबेगिर टीम की ओर से। रन संख्या 2 रन मिले, 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। हर एक ओवर की बात करेंगे तो 12.75 के औसत से रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए। टीम उतने को बल्लेबाजी करते हुए। ऋषि तैयार, फिर से एक बार राइट आर्म द विकेट। ये देखिए मौका मिला और मौके का पूरी तरह से फायदा उठाया जॉर्डन ने। लगा ये पहला शानदार छक्का।
इसी के लिए जाने जाते हैं जॉर्डन। बिल्कुल उनकी फिटनेस काफी अच्छी है और उन्हीं को मौका दिया गया। अब जितने रन जॉर्डन मैदान के अंदर बनाएंगे उतना बिल्कुल पछतावा होगा। फील्डिंग करने वाली टीम यहाँ से बात करेंगे तो वामेगर टीम को रन संख्या 6 की मदद से आगे बढ़ती भी टोटल 8 रन। ओ हाफ ट्रैकर थी, काफी उछाल था गेंद में और अंपायर कहते हुए वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त बाउंस था। 1 पावर दी ओवर भी बताते हुए अंपायर पहले बाउंस की वार्निंग भी देते हुए गेंदबाज ऋषि को। और यहाँ से रन संख्या आगे बढ़ती भी 9 के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, मौके का फायदा उठाने की कोशिश करे जॉर्डन अपनी टीम के लिए। ओवर द विकेट कट करने की कोशिश, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद। यहाँ से जब तक गेंद को उठाए फेंके तब तक फिर से एक बार सिंगल। रन संख्या सिंगल से आगे बढ़ती भी 10 के ऊपर पहुंचा स्कोर। ओवर की बात करेंगे तो अब तक गेंदें हो चुकी है, इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद शेष। ऋषि कमबैक करने की कोशिश करते हुए अपने ओवर में। अच्छे खिलाड़ी है, बल्लेबाजी हो चाहे फिर गेंदबाजी हो, दोनों तरफ अच्छे प्रदर्शन अपनी टीम के लिए हमेशा किया है ऋषि ने। और अब आखिरी गेंद बल्लेबाज सामने होंगे प्रतीक। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर यहां से वेट करेंगे गेंद का इंतजार करते हुए वाइंडी स्ट्रोक ऑफ में। और जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक आसानी से 2 रन कंप्लीट। ओवर का बाद समापन, पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची टीम उतने यहाँ पर बात करेंगे तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद 12 के ऊपर, 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। चलिए रन संख्या 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए 39 की आवश्यकता आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। 18 गेंदें शेष, 39 का लक्ष्य होगा यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी मोमेंट में ऋषि ने थोड़ी सी वापसी की अपनी टीम के लिए। अब पावर पे खत्म हो चुका है, अब यहाँ से कैसे बल्लेबाजी होगी ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पावर पे में 2 खिलाड़ी बाहर थे और अब खत्म होने के बाद 5 खिलाड़ी तीसरे घेर के बाहर आपको दिखाई देंगे। कैसे बल्लेबाजी करेंगे, जॉर्डन को मौका मिला है, मौके का फायदा भी उठाया, छक्का भी लगाया। ऑन साइड में देखा जाए तो जॉर्डन के लिए 3 खिलाड़ी होंगे, लॉन्ग ऑन, उसके बाद में काउ कॉर्नर और मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद होगा और ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी होंगे। कवर में खिलाड़ी जाता और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ प्रिजन में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद। जॉर्डन के लिए फील्ड विपरीत देख सकते हैं, गेंदबाज आते हुए कपिल गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। दूसरा ओवर, पहली गेंद इस ओवर की ऑन साइड में पुल किया, ताकतवर स्ट्रोक और यहां से गेंद मिड विकेट सीमा रेखे के बाहर जॉर्डन के बल्ले से और एक शानदार छक्का। चलिए छक्का आता हुआ पहले गेंद के ऊपर गेंदबाज कपिल का स्वागत किया, स्वागत से करेंगे सबका स्वागत, वेलकम टू द ग्राउंड। छक्के की मदद से रन संख्या तेजी से बढ़ती भी 18 के ऊपर। जीत के लिए बात करेंगे तो अब 17 गेंदों का खेल शेष और 33 की आवश्यकता होगी। और यहां से स्क्वायर कट करना चाहते थे, खुद के ऊपर नाराज होते हुए, जानते हैं यदि कनेक्शन बन जाती तो शायद 4 रन मिल जाते, वही बताते भी। दूसरा एक्शन में भी जॉर्डन, लेकिन पढ़ने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रहती भी और अंदर आती भी जॉर्डन के बीट किया, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। 16 गेंदे और जीत के लिए 33 का समीकरण होगा। ये मुकाबला बैलेंस हो चुका है, कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को ये सवाल होगा। दोनों टीमें बड़ी, एक तरफ बावेगर तो दूसरी तरफ उतने प्लांटे स्ट्रोक, लेकिन वहां से खिलाड़ी मौजूद ऋषि होंगे, आसानी से लिया है कैच। बल्लेबाज के पारिकांत लौटना होगा जॉर्डन को, पहली विकेट मैदान से बाहर। ये बड़ी विकेट थी, बिल्कुल 2 छक्के जरूर लगाए जॉर्डन ने, लेकिन ऑनसाइड में पुल करने की कोशिश थी, गेंद थोड़ी सी नीचे से गई, एलिवेशन कम मिली और आसानी से कैच लिया गया। सफलता मिलती है गेंदबाज कपिल को। जीत के लिए आप समीकरण 15 गेंदों का खेल शेष और 33 की आवश्यकता होगी। अब नए बल्लेबाज तीसरे नंबर पे आते हुए बल्लेबाजी के लिए इन एट नंबर 3 गणेश आते हुए बल्लेबाजी के लिए। उनके 12वें खिलाड़ी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल शायद 10 साल के होंगे और यहाँ से बिल्कुल क्रिकेट चालू की है। यानी कि देखा जाए तो बिल्कुल टेनिस क्रिकेट में केतन मात्रे, जो कि महाराष्ट्र के बाइकर मैन जिन्हें कहा जाता है, जब जब जीजी स्पोर्ट वाकलन टीम खेलती थी तो केतन मात्रे भी 12वें खिलाड़ी थे और आज वो 12वें खिलाड़ी
उनके गांव के सितारे बन चुके हैं, यानी कि पूरे महाराष्ट्र के बाइकर मैन जिन्हें कहा जाता है। वहीं से यहाँ पर बिल्कुल उतने टीम के भी 12 खिलाड़ी, कंपटीशन के बाद अच्छा है। ओ अच्छी डिलीवरी पैड के ऊपर गिरी, लाउड अपील, बहुत ही अपील की है। क्या बल्लेबाज आउट, एम्पायर यस, बल्लेबाज के पारीगांत, विकेट का पतन। और एक विकेट खो चुके, लगातार 2 झटके लग चुके टीम उतने को। बढ़िया गेंदबाजी, पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाया था जॉर्डन ने, उसके बाद में डॉट गेंद, उसके बाद में जॉर्डन को चलता किया और अब 0 पे आउट हुए बल्लेबाज गणेश। मुकाबले में वापसी की टीम वावेगर ने, रन संख्या रुकी भी 18 के ऊपर, जीत के लिए 33 की आवश्यकता, 14 गेंदें बची है। ये मुकाबला थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है क्योंकि इस ओवर में रन ज्यादा नहीं है, 4 गेंदें हो चुके हैं, 2 विकेटें और सिर्फ 6 रन। विकेट हारने के ऊपर होंगे गेंदबाज अब कपिल। हार चलाते हुए नए बल्लेबाज, चौथे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और ऑन साइड पे फिर से एक बार फील्डिंग में परिवर्तन, स्विरलेग में ऋषि होंगे, दूसरी तरफ मिड विकेट में खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी होंगे। हवा के साथ साथ और घटा के संग संग आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि उस एंड में देखा जाए तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए ये पूरी तरह से मौका है। यदि हवा में शॉट भी खेलते हैं ना, तब भी गेंद बाहर जा सकती है बाउंड्री लाइन के। कपिल तैयार, हैट्रिक बॉल, लो फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में ढकेला गेंद को, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन कंप्लीट, थोड़े से फंबल होते हुए मिसफील होती भी और उसी का फायदा मिला, आसानी से 2 रन कंप्लीट और 2 रन की मदद से रन संख्या पहुंची 20 के ऊपर, 20 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर उतने टीम। अब जीत का समीकरण, बची भी 13 गेंदें और यहां से बनाने 31 रन की आवश्यकता। अब भी मुकाबला बैलेंस है लेकिन 2 बल्लेबाज खो चुकी है टीम। यहां से बात करेंगे तो उतने, इस ओवर की आखिरी गेंद उठाने की कोशिश, गेंदाबा में कॉटन बॉल की चांस, यस यस इट इज आउट और एक बल्लेबाज इसी ओवर में आउट हो जाएगा, यानी कि 3 सफलता और सिर्फ रन आए। इस ओवर में बात करेंगे तो 8 रन, बढ़िया गेंदबाजी, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या टोटल 20 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, 12 गेंदें, जीत का समीकरण 31 यानी कि 31 की आवश्यकता। चलिए 12 गेंदों का खेल शेष है, वावेकर टीम, ऋषि ज्यादा वक्त नहीं लेना, आपको जल्दबाजी करनी है क्योंकि आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। देखो ये सूचना होगी आपको, ये वार्निंग होगी। टीम वावेकर 12 गेंदे, जीत के लिए 31, 31 की आवश्यकता, रन संख्या 20 रन बन चुके हैं। अब यहां से मुकाबला थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है टीम उतने के लिए। जॉर्डन ने सिर्फ 2 छक्के लगाए, जॉर्डन आउट होने के बाद एक भी बल्लेबाज है जिनके बल्ले से बड़ी शॉट आई नहीं है। ये ओवर निर्णायक ओवर होगा इस मुकाबले का। यदि इस ओवर में 15 या 20 रन भी बनाते टीम, बात करेंगे तो यहाँ से उतने, तो मुकाबले में पूरी तरह से वापसी होगी। यदि इस ओवर में कम रन आते तो मुकाबले में आखिरी तक यहाँ पर मजबूत रहेगी टीम वावेकर। गेंदबाज आएंगे, तीसरा ओवर लेकर संजय तैयार, स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज प्रतीक होंगे स्ट्राइक एंड के ऊपर, जो सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए। प्रतीक और विनय, ये जोड़ी आप मैदान के अंदर होगी। 12 गेंदे, 31 का समीकरण, संजय तैयार। चलिए संजय, जल्द से जल्द गेंद डालनी है आपको, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। ओवर की पहले गेंद, ओवर द विकेट, पहली गेंद कट किया, पॉइंट के ऊपर से गोली के रफ्तार से गेंद पहुंची पॉइंट सीमा रेखे के बाहर, यह तबा प्रतीक के बल्ले से संघर्ष भरा चौका। चलिए चौका था बल्लेबाज प्रतीक के बल्ले से,
बढ़िया शॉट ही ओवर द विकेट संजय फिर से एक बार, इस बार भी सामने खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, थोड़े से फंबल होते हुए राहुल ऑपरे जब तक गेंद को उठा फेंके तब तक आसानी से 2 रन कंप्लीट। इस ओवर में रनों को यहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल रन संख्या बात करेंगे तो नयन हमें बताएंगे 26 रन बन चुके। अब 10 गेंदे, जीत के लिए चाहिए 25 रन की आवश्यकता, यानी कि आधा रास्ता तय कर चुके उतने इस मुकाबले में अब भी जीत के लिए आधा रास्ता तय करना है। 10 गेंदे 25 का समीकरण। क्रॉस बैट स्ट्रोक, शॉट अच्छा है, नटराज टाइट से खेला हुआ स्ट्रोक, स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ गेंद पहुंची। जब तक फील्डर गेंद को उठाए फेंके तब तक यहां से फिर से एक बार 2 रन मिले। ये देखिए लेजी क्रिकेट, जहां पे 2 रन थे वहां पे तीसरी रन भी चुरा ली और ये चौथी की कोशिश, क्या फायदा हुआ। जो फील्डर ने गेंद को हटाया था, रोका था बिल्कुल, और उनने पूरी तरह से मेहनत जाया हो चुकी है। जहां पे 2 रन थे वहां पे 4 रन बने। ये अनोखा खेल है दोस्तों क्रिकेट का। 30 रन बने, अब जीत के लिए चाहिए 9 गेंदे 21 की आवश्यकता। ज्यादा टाइम पास हो रहा है। देखिए टीम वावेकर आयोजन करता सूचना करते हुए, चलिए आपको फास्ट खेलना है। संजय नाराज होते हुए सभी खिलाड़ी कमर के ऊपर हाथ रखे, सभी खिलाड़ी ने, क्योंकि जानते एक एक का रन भी काफी महत्वपूर्ण है इस प्रतियोगिता में, और हर एक प्रतियोगिता में देखी जाए तो एक एक रन काफी महत्वपूर्ण होती है दोनों ही टीम के लिए। जब तक प्रतीक मैदान के अंदर है तब तक जीत की आशाएं रखते हैं टीम, उतने टीम के सभी खिलाड़ी, उनके समर्थक। संजय तैयार, ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, पीछे खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं बना पाए। यहां से गली क्षेत्र में गेंद पहुंची तब तक लेग बाइट्स का इशारा, सिंगल बनी और रन संख्या सिंगल के माध्यम से 31 रन बन चुके। अब 20 रन की आवश्यकता, गेंदे बची 8 गेंदे, जीत के लिए 20 की आवश्यकता। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतकाम होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, जहां में लड़ने वालों के कदमों में जा होता है। आपको कोशिश करनी होगी बड़ी शॉट लगाने की। ये देखिए पीछे फिर से एक बार खेलने की कोशिश, सामने भी खेल सकते हैं क्योंकि हवा बहुत तेज है सामने, लेकिन वहां पे खेलने की कोशिश नहीं है। ये गलती की बल्लेबाज ने और डॉट गेंद की समाप्ति। हर एक डॉट गेंद संजीवनी का काम करेगी वावेकर टीम के लिए और मुकाबले को मजबूती रखेगी। 7 गेंदे, जीत के लिए चाहिए 20 रन की आवश्यकता। संजय तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए वापसी करते हुए, पहले 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए, उसके बाद में बढ़िया वापसी, 2 गेंदें अच्छी डाली है। आखिरी गेंद कितने रन बनेंगे इस गेंद के ऊपर, यह भी एक सवाल होगा। उठाने की कोशिश, डीप रही गेंद, अच्छी गेंदबाजी आखिरी मूवमेंट में संजय के माध्यम से। ओवर का बाद समापन और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 31 रन बन चुके। जीत के लिए आखिरी 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। चलिए आखिरी 6 गेंदे 20 की आवश्यकता। आपको स्वीट एंड शॉर्ट विटिंग करनी है ऋषि, वक्त नहीं लेना है आपको, जल्द से जल्द आखिरी गेंदबाज को भेजना है, फील्डिंग लगानी है। चलिए टीम वावेकर और गेंदबाज आते हुए आखिरी ओवर में, जिनके ऊपर कप्तान ने भरोसा रखा है वो गेंदबाज होंगे। रोहित आते हुए, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, और लोग आज भी पूछते हैं दोस्तों पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। कप्तान ने वो भरोसा रखा है गेंदबाज रोहित के ऊपर, क्या भरोसे के कायम उतरेंगे और अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे अच्छी गेंदबाजी करके, या फिर जब तक प्रतीक है तब तक यहां से आशा रखिए जीत की टीम, उतने के सभी खिलाड़ियों ने, उनके समर्थकों ने, क्या जीत दिला पाएंगे अपनी टीम के लिए। बल्लेबाज प्रतीक यहां से 6 गेंदे 20 की आवश्यकता, क्या 6 गेंदे 20 रन बन पाएंगे इस मैदान के अंदर, यह सवाल होगा। अब पहली 2 गेंदे काफी महत्वपूर्ण होगी दोनों ही टीम के लिए। गेंदबाज तैयार, पहली पटकी भी गेंद, अपर कट, वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से खेला, गेंद को भेजा पॉइंट सीमा रेखे के बाहर। अब मुकाबले में वापसी होती भी उतने टीम की 4 रन, जीत के लिए चाहिए अब 5 गेंदे 16 रन की आवश्यकता।
गेंद देनी होगी आपको और आ चुकी है पुरानी गेंद यानी कि मैच गेंद आ चुकी है। 5 गेंदें जीत के लिए चाहिए। अब यहाँ से बात करेंगे तो 16 रन की आवश्यकता। लहरों से तैरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ से कोशिश जारी है रन बनाने की, बड़े शॉट खेलने की प्रतीक के माध्यम से। तो दूसरी तरफ अब कोशिश करेंगे रन बचाने की। गेंदबाज तैयार होते हुए फिर से एक बार रोहित ऑन साइड में खेलने की कोशिश। इस बार मिड विकेट पे गेंद पहुंची, ऋषि आएंगे वाडी स्ट्रॉन्गन के तरफ से। यहाँ पर गेंद को उठा फेंके, तब तक 2 रन के लिए पलटे थे प्रतीक, लेकिन लौटना होगा। रन आउट की विकेट अब चाहिए 4 गेंदे और जीत के लिए 14 रन। की आवश्यकता होगी क्योंकि 16 रन चाहिए थे और एक सिंगल मिली है और रन आउट की विकेट। जिस बल्लेबाज के ऊपर सभी की निगाहें थी वही बल्लेबाज अब यहां से आउट होते हुए प्रतीक बैक टू द डगआउट। अब 4 गेंदे जीत के लिए 15 का समीकरण। नए बल्लेबाज कुणाल आते हुए। कुणाल यहां से आते हुए बल्लेबाजी के लिए बड़ी शॉट की कोशिश में होंगे। क्या बड़ी शॉट आ पाएगी इस गेंद के ऊपर? रोहित तैयार फिर से एक बार ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट से। ये उठाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, ऊंची ज्यादा गई गेंद और लंबाई कम थी। 2 रन बने, तीसरे के लिए पलट रहे और यहां से और एक रन आउट की विकेट होगी और एक बल्लेबाज खो चुकी है टीम। उतने आप जीतने के लिए चाहिए 13 रन की आवश्यकता। बच्ची भी 3 गेंदों के ऊपर 3-13। तेरह का समीकरण होगा। यदि इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो मजा आएगा मुकाबले में। या फिर इस गेंद के ऊपर सिंगल आती है तो आने वाली 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी शॉट लगानी होगी। इक्काध बड़ी हिट चाहिए, इस गेंद के ऊपर रन चाहिए। फुल टॉस गेंद लॉप किया लेकिन खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑन में। हर्षल वापरते, कोई गलती नहीं और एक विकेट मैदान से बाहर। अब मुकाबला झुक चुका है। टीम वावेगर के पक्ष में जाता है मुकाबला। 2 गेंदे 13 का समीकरण। चलिए पूरी टीम के कप्तान भी पहुंच चुके हैं, राज यहाँ से जुड़ चुके हैं और इनमें से जीतने वाली टीम फाइट करेगी। टीम गाउंड भी पहुंची टीम के सामने। 2 गेंदों का खेल शेष, 13 का समीकरण। ये मुकाबला मजबूत होता बा टीम वावेगर के पक्ष में, यानी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है वावेगर टीम को। और वो हमेशा हर एक प्रतियोगिता में जिस टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है वो टीम भारी हो जाती है इस प्रतियोगिता में। शॉट अच्छा है और फिर से एक बार खिलाड़ी मौजूद थे, कैच देने की कोशिश, कैट ड्रॉप हो गई सीमा रेखे के बाहर शायद होगी। चलिए बताना फील्डर नहीं है क्या? आखिरी गेंद शेष। लगभग ये मुकाबला जीतती हुई टीम वावेगर। बढ़िया प्रदर्शन बल्लेबाजी करते हुए ऋषि ने 7 रन बनाए। उसके बाद में खास करके संजय ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। 25 रन की शानदार पारी के लिए फुल टॉस गेंद, लेकिन इस चक्के को कोई महत्व नहीं है। मराठी में हम हमेशा कहते हैं वेळ गेली सत्ता गेली, कार्यक्रम संपला। अंपायर रिव्यू है, चेक किया जाएगा। छक्का जरूर आया है।
चलिए पिछली गेंद के ऊपर सिंगल आई थी, उसके बाद में अब यहाँ से बात करेंगे तो ये बीमर के लिए चेक किया जा रहा है। और नो बॉल होगी, गेंद अंपायर बताते हुए तीसरे अंपायर ने बताया नो गेंद। अब यहां से मुकाबले में पलटवार फिर से एक बार जीवित हो चुकी है उतने टीम। एक गेंद जीत के लिए आप चाहिए 6 रन की आवश्यकता, क्योंकि 3 गेंदें 13 का समीकरण था। और यानी कि नो गेंद भी बिल्कुल 5 रन चाहिए, क्योंकि 9+6 7 रन बने और अब चाहिए एक गेंद में कंपलसरी 5 रन। ये देखिए कैसा क्रिकेट है। आखिरी गेंद थी और आखिरी गेंद बीमर डाली, अंपायर ने भी चेक किया, ऑफिशियल अंपायर है, बताए हाइट फैक्टर चेक की, कमर के ऊपर थी गेंद। और यहां से अब मुकाबले में फिर से एक बार जीवित हो चुकी है उतने टीम। अब मजा आएगा, एक गेंद जीत के लिए कंपलसरी 5 रन की आवश्यकता। कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को? जो समर्थक थे बॉम्बेगर टीम के वो भी आप खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब यहां से सवाल है मैदान के अंदर एक बड़ी शॉट का। एक अच्छी टी बॉम्बेगर टीम को मुकाबला जीत के दे सकती है, और एक बड़ी शॉट यानी कि 6 रन बने तो मुकाबला जीतेगी टीम उतने। और लॉफ्टेड इट, ये क्या हो चुका है? अनहोनी को होनी बनाने वाला एक क्रिकेट का खेल दोस्तों, और ये मुकाबला जीता टीम उतने ने। कांग्रेचुलेशंस। मोए हो गया है, ये मुकाबला कहां पे था और कहां पे आ चुका है। सभी दर्शक मुस्कुराते हुए, 3 गेंदे और 13 का समीकरण था, सिंगल आई, उसके बाद में बिल्कुल एक गेंदे में 12 रन चाहिए थे बिल्कुल निरंजन सावंत सर, और यहां से एक गेंद 12 रन बन चुके हैं। ये इतिहास बनाया टीम उतने ने। कांग्रेचुलेशंस। दुर्गेश टोके उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम होगा बल्लेबाज कुणाल के लिए। आइए कुणाल, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार बन चुके हैं, जिन्होंने एक गेंद 12 रन बनाए अपनी टीम के लिए, वो कुणाल बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार। आइए कुणाल।